देखिए, आज हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने का कार्य करेंगे हम लोग। ये वैदिक साहित्य। अब ये वैदिक साहित्य समस्त आर्यों के जो आर्यों का इतिहास है 1500 से 600 बीसी के बीच, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जितने भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज से लेकर के ऑल वनडे एग्जाम, यूजी पीजी के स्टूडेंट, वो सभी में यह जितने भी क्वेश्चन एराइज होते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट यहीं से कंप्लीट होता है। अब अगर मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट होता है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस भी है। तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य में के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं, इसकी रचना कब हुई, इसकी रचना शैली कैसी है और इसका विषय वस्तु क्या है। तो हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर कि पहले हम यही देखें कि जिसे हम वैदिक साहित्य कह रहे हैं तो उसे वैदिक साहित्य ही क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इसमें 4 वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी ये वैदिक साहित्य में 4 तरह के साहित्य शामिल हैं। 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन्हीं चारों साहित्यों को हम सामूहिक रूप से वैदिक साहित्य कहते हैं। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य में जो वैदिक साहित्य है उसमें जो पहला साहित्य है वो वेद है, यानी चारों वेद है। तो यहाँ हमको एक पहला ही क्वेश्चन यहाँ सिराइज हो जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये पूछा जाता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो हम लोग वेद शब्द के अर्थ को अगर देखें तो वेद शब्द की उत्पत्ति को हमें जानना होगा कि वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुआ है, विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो इस तरह हम देखें कि वेदों का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान। यानी आपसे पूछा जाता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो वेदों का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। अब हमने देखा कि वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि पहला जो साहित्य है हमारा वैदिक काल का जो पहला भाग है वो 4 वेद हैं। तो 4 वेदों में हमने देखा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों की व्याख्या के लिए अलग अलग साहित्य की रचना हुई। उस साहित्य को हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य के बाद जो साहित्य रचा गया वो आरण्यक साहित्य है। और आरण्यक के बाद जो साहित्य रचा गया वो साहित्य है उपनिषद। तो हमने देखा कि पहला जो भाग है वेद है और अंतिम भाग क्या है, उपनिषद। तो इसका मतलब है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। अब अगर अंतिम भाग है तो इसको हम वेदांत कहते हैं। यानी वेदांत अगर कहें तो इसका मतलब है कि वेदों का जो अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है, उपनिषद। थोड़ी सी हम अगर थोड़ा सा अगर हम डीप में चले तो हम ये देखेंगे कि जो ये वैदिक साहित्य की जो रचना हुई है क्रमशः वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसको पहले तो हम ये इस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो चारों साहित्य रचे गए हैं ये आर्यों का जो पूरा विकास क्रम है, आर्यों का विकास क्रम निर्धारित करता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको ये चीज आसानी से नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि आर्यों के समस्त विकास क्रम को निर्धारित करता है। यानी अगर ऋग्वेद को हम देखें
तो ये वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति का आरंभ माना जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद को अगर हम ऋग्वेद का अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि यही से आर्यों का जो आर्यों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो प्रणाली है, उसका आरंभ होता है। अब आरंभ होता है तो अगर आरंभ होता है तो इसको आरंभ होने में ही 500 वर्ष लग गए। यानी जो इंस्टीट्यूशन है आर्यों की, उसका जो है फाउंडेशन बनाने में, यानी उसकी जो भूमिका बनाने में इनको 500 वर्ष लग गए। अब जब आप जानते हैं कि जब किसी भी संस्था की जब नींव पड़ जाती है तो उसका विकास होता है। तो जो विकास आर्यों के संस्थाओं का जो विकास है, उन विकास के बारे में जो जानकारी मिलती है या विकास में शामिल समस्त प्रक्रिया है, उसको हम इन 3 वेदों की सहायता से जानते हैं, जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब इनके इस काल में क्या हुआ, यानी 1000 से 600 BC के बीच जो यहाँ संस्थाएं आरंभ हुई, वह यहाँ आकर के परिपक्व हो गई। बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, परिपक्व हो गई। यानी जो 1000 से 600 BC का जो काल है, ये ऋग्वैदिक कालीन संस्थाओं के परिपक्व होने का काल है। अब परिपक्व होने का काल है तो इसका मतलब है कि अब फिर अगर इन्हीं में परिपक्व चरण का वर्णन है तो फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इन साहित्यों की रचना इसलिए हुई कि ये मूल विचार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आर्यों के संदर्भ में आर्यों की जो समस्त संस्थाएं हैं, समस्त परंपराएं हैं, उनसे संबंधित मूल विचार है। तो मूल विचार है तो वेदों में बहुत विषय का सविस्तार वर्णन नहीं है, तो अब उसके बारे में पूरा वर्णन करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण साहित्य की रचना की। तो ब्राह्मण साहित्य इसीलिए वेदों के 4 वेदों के बाद रचे गए। और ध्यान देने की बात है कि सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण हैं, सभी वेदों के अपने अलग अलग आरण्यक हैं और सभी वेदों के अपने अलग अलग उपनिषद हैं। यानी जो विषय ऋग्वेद का है, उस विषय से संबंधित व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद है। तो ये आर्यों के समस्त विकास क्रम को, जैसे जैसे आर्यों का जीवन आगे बढ़ता है, उसी को अपने में समेटते हुए जो साहित्य की रचना हुई, वो 4 साहित्य है। इसको एक तरह से और भी हम समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि 4 आश्रम होते हैं, और आश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है या आश्रम का विधान क्यों किया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीजें आपके जहन में आसानी से आ जाएंगी। अब आश्रम क्या है, आश्रम विधान इसलिए किया गया कि मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है, इसको व्यवस्थित किया जाए कि कब उसे शिक्षा ग्रहण करनी है, कब उसे विवाह करना है, कब उसे संतान उत्पत्ति करना है, और कब उसे अपने सामाजिक दायित्वों यानी को छोड़ करके चिंतन मनन आरंभ करना है, कब समाज के लिए ज्ञान बांटने का यानी समाज को दिशा निर्देश देने का आपका समय आएगा। इसको ध्यान में रख करके 4 आश्रम बनाया गया है। और 4 आश्रम जो बनाए गए हैं, तो उसमें पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ। इसी से आप आसानी से वैदिक साहित्य को समझ सकते हैं, वानप्रस्थ। और चौथा है सन्यास। अब हम देखें कि जो ब्रह्मचर्य जीवन है, मनुष्य का आरंभिक अवस्था है, तो ये वैदिक साहित्य का आरंभिक अवस्था है वेद।
जो ब्रह्मचर्य जीवन में जिसका मनुष्य अध्ययन करता है, चिंतन मनन करता है, ज्ञान हासिल करता है, ईश्वर के बारे में जानता है, तो उसके लिए ये देखिए कि मूल जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद। तो पहला भाग हो गया जिसका संबंध ब्रह्मचर्य आश्रम से है। दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या, यहाँ उसने ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान अर्जित करने के बाद उस ज्ञान को यथार्थ रूप में प्रयोग किया, यानी अपना सामाजिक परिवार और समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व था उसके निर्वहन के लिए वो तैयार हुआ। तो जब निर्वहन के लिए तैयार हुआ तो गृहस्थ आश्रम में आया। तो गृहस्थ आश्रम में आया तो उसके लिए एक अलग साहित्य रचा गया जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसकी व्याख्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि गृहस्थ क्या करता है, कृषि करेगा, व्यापार करेगा, यज्ञ करेगा और सारी चीजें करेगा, और उसके बारे में सविस्तार वर्णन किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। अब होता क्या है कि आप यहाँ पैसा रुपया कमाएंगे, परिवार बच्चे सब चलाएंगे और एक दिन रिटायर हो जाएंगे। अब रिटायर हो जाएंगे तो अध्ययन चिंतन मनन करेंगे। तो अब चिंतन मनन करेंगे तो उसके लिए आप एकांत में जाएंगे, यानी जंगल में जाएंगे, या घर पे ही एलोन रहेंगे जहां आप अध्ययन करेंगे और पूर्व में किए गए अभिनय सभी कामों पर विचार विमर्श करेंगे, सोचेंगे कि हमने जो आज तक किया वो अच्छा था, क्या बुरा था, क्या उपयोगी था, क्या अनुपयोगी था। उसके लिए फिर आरण्यक ग्रंथ रचा गया जिसमें चिंतन की शुरुआत होती है, जिसका संबंध ब्रह्मप्रस्थ है। फिर आप जब चिंतन कर लेते हैं और आप ये जान लेते हैं कि क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, हमने जो अभी आज तक किया वो क्या समाज के लिए, क्या परिवार के लिए या व्यक्ति के लिए आवश्यक था या अनुपयोगी था, उसके परिणाम क्या हुए, तब आप ये प्रश्न जो आपके मन में उत्पन्न होते हैं, जो प्रश्न आपके अंदर चलते रहते हैं, तो उसका उत्तर आप देते हैं। कि उत्तर ये देते हैं कि ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलेंगे या मान लीजिए हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे सभी फेल हो जाएंगे। उसी तरह हमने जो गलत काम किया उसका रिजल्ट गलत रहा, यानी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। तो अब इसको क्या करेंगे, जो विचार आएगा उसे समाज में आप वितरित करेंगे और समाज को बताएंगे कि नहीं, आपको ये काम करने से हानि होगी और ये काम करने से लाभ होगा। तो आप फिर संन्यास ग्रहण करेंगे, यानी समाज को बताएंगे अपने जो चिंतन मनन से जो आपके अंदर विचार आया, जिस सत्य का आपको ज्ञान हुआ, वो सत्य आप समाज में बांटेंगे कि आपको ऐसे जीवन जीना चाहिए, आपको ये कर्म करना चाहिए जिससे आपका जीवन भी क्या होगा, सफल होगा। तो देखें, चौथा साहित्य भी हमने रच दिया, इन्होंने रचा, जिसे हम उपनिषद कहते हैं। अब उपनिषद कहते हैं तो उपनिषद का संबंध संन्यास से है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे कि विषय वस्तु क्या है वेदों के, या फिर वेद त्रयी में क्या, इसमें क्या शामिल है, और फिर एक एक करके वेदों के और ब्राह्मणों के हम व्याख्या करेंगे।